इसी तरह स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 4.2 सेज कन्वर्ट द फॉलोइंग केल्विन टेम्परेचर टू सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि केल्विन को आप कन्वर्ट करें सेल्सियस के अंदर। तो सेल्सियस के लिए आपकी जो इक्वेशन है वो इन्वर्ट हो जाएगी। आप क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट कर देंगे केल्विन के अंदर, जैसे कि आपने ए के लिए किया 340 केल्विन की आपने वैल्यू पुट कर दी, आंसर आया आपके पास 67 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आपने बी के लिए 200 केल्विन के लिए वैल्यू पुट की, आपके पास आंसर आया -73 डिग्री सेल्सियस। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप टेम्परेचर को एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल से रिलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा। आप डिराइव करेंगे और देखेंगे कि कैसे काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, हम काइनेटिक इक्वेशन लिखेंगे PV इज इक्वल्स टू 1/3 mNc बार स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने इसको रिलेट करना है काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी हम अलग से लिख लेंगे 1/2 mc बार स्क्वायर। यहाँ पे c का मतलब वेलोसिटी है जो कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स है, स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटीज। अब स्टूडेंट्स हम इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे, कैसे वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के अंदर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को। 2 डिवाइडेड बाई 2 PV इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/3 mNc बार स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। PV इज इक्वल्स टू 2/3 n इंटू 1/2 mc बार स्क्वायर, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन था उसको हमने अलग कर लिया। PV इज इक्वल्स टू 2/3, यहाँ पे हम KE का एक्सप्रेशन लिख देंगे। KE ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको हम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल कर देंगे, यानी कि ये उतना नंबर पोजेस कर रहे हैं Na। मूविंग फॉरवर्ड PV इज इक्वल्स टू 2/3 Na इंटू KE। अब स्टूडेंट्स जनरल गैस इक्वेशन जो हमने आगे पढ़नी है उसका हम एक प्रीव्यू ले लेते हैं। PV इज इक्वल्स टू RT। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वेट कर देंगे। RT इज इक्वल्स टू 2/3 Na इंटू KE। अब इसको हम अलग कर लेंगे एक्सप्रेशन को काइनेटिक एनर्जी के लिए। KE को हमने साइड पे लिख दिया। KE इज इक्वल्स टू 3RT बाय 2Na। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एक्सप्रेशन पूरा सेपरेट आउट हो रहा है, जो कि बता रहा है कि KE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जबकि सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए उसकी वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हमने क्यों डाली, क्योंकि 3R/2Na वॉज इक्वल टू अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट थी। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम बता सकते हैं कि कैसे काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते जाएंगे और उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो एज अ रिजल्ट उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाएगी।